गाइस आज हम रिवीजन करने वाले हैं नंबर सिस्टम की क्लास 15 का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हम पढ़ने वाले थे रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 259 है, जिसको 100 से डिवाइड करना है। तुम एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी 7 के मल्टीपल या उसकी पावर में कोई क्वेश्चन दे रखा हो और उसको 100 से डिवाइड करना हो, तो हमेशा उसको कोशिश करना कि उसको 7 की पावर 4 में तोड़ना। क्यों? क्योंकि 7 की पावर 4 जो है वो 2401 होता है, और इसे अगर तुम जब 100 से डिवाइड करोगे तो 2400 पूरा कट जाएगा, बचेगा 1। और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो तुम्हें हमेशा 100 से डिवाइड करने पर 7 के केस में क्या करना है? 7 की पावर 4 बनाना है। ऐसे ही यहाँ लिखा था 7 की पावर 259 और 100 से डिवाइड करना था, तो हमने 7 की पावर 4 में से तोड़ लिया। 7 की पावर 4 में तोड़ लिया और 4 पावर कॉमन लिए, तो इससे पावर को डिवाइड किया तो 64 आ गए। पावर 7 की पावर 3 अलग बच गई, ठीक है, उसको अलग लिख दिया। फिर हमने 100 से डिवाइड किया। हम जानते हैं 7 की पावर 2401 होता है, ये लिखा है। 2401 को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो पूरा कट गया, बचा कितना? 1। और 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आता है? 1 आता है। और 7 की पावर 3 अलग बच गया था, तो 7 की पावर 3 होता है 343। अब 7 की पावर 343 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 43 रिमाइंडर बचेगा। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया गया था, क्या दिया गया था कि 49 की पावर 53 है, जिसको 100 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है। तो हमने क्या सीखा है कि 100 से डिवाइड करना है और 7 का मल्टीपल है, तो इसको तुम तोड़ लो, इसको सॉल्व कर लो। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 2 और उसकी पावर है 53। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 7 की पावर 106, क्योंकि पावर की पावर में गुणा हो जाती है। 100 से डिवाइड करना है। 100 के केस में 7 की पावर 4 में तोड़ लो उससे, तो 7 की पावर हमने इसको 4 से तोड़ लिया, तो 4 से पावर को डिवाइड दिया तो 26 बार कट गई, बच गई 7 की पावर 2। अब ये क्वेश्चन बन गया, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। 2401 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2400 पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 की पावर 26, 1 ही होता है। बचा अब तुम्हारे पास 7 की पावर 2, इसको सॉल्व करना है। 7 की पावर 2 49 होता है। और जब डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, अंश से, तो आंसर वही हो जाता है। तो यही इसका रिमाइंडर है। क्लियर। एक स्लाइड 2 मिनट लगेंगे। तो अब बात करते हैं हम कैंसिलेशन की। तो कैंसिलेशन में देखो, ये नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है। तो कैंसिलेशन में हमने एक चीज़ सीखी थी, इसमें थोड़ा डाउट सा है, पर जो बताया है टीचर ने वो मैं बता रहा हूँ कि जो कैंसिलेशन होता है ना, कैंसिलेशन, तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 5 की पावर 500/100 से डिवाइड करना है, तो हमें कोशिश करनी है कैंसिल करने की। तो इसको ऐसा बनाना है, तो हमने सबसे पहले 5 की पावर 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 25 बन गया। और गुणा जो पावर बची है 5 की पावर 498, उसको अलग लिख दिया। फिर हमने नीचे 100 लिख दिया, तो यहाँ हो गया 25। तो हमने 25 से इसको 100 को 4 बार काट दिया। जब हम कैंसिलेशन में जो संख्या काटते हैं और जितने से काटते हैं उसको एक तरफ लिख देते हैं, जैसे यहाँ 25 लिख दी। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो अब ये पावर क्या? अब क्वेश्चन बन गया कि 5 की पावर 498 को 4 से डिवाइड करना। अब तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 बचा, 4 एकम 4, 1 की पावर 18। हम जानते हैं 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर वही आता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। लेकिन इसका आंसर 1 नहीं है, क्योंकि 1 तो 4 से डिवाइड करने पर आया है। तुम्हें बात ये ध्यान रखनी है कि जिस संख्या से तुम कैंसिल कर रहे हो उस संख्या का गुणा करना है तुम्हें लास्ट में। तो जब इस 25 का गुणा 4 में करोगे तो 25 आएगा। तो 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया? 25 आ गया। तो संख्या को तुम्हें इस रूप में काटना है, ये तुम्हें अपना माइंड चलाना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि 5 की पावर 488 को 500 से डिवाइड करना है। अब तुम 500 को मतलब किससे काट सकते हो? तो देखो, 4 बार अगर तुम्हें 500 को काटना है तो 125 से तुम काट सकते हो, और 125 बनाने के लिए ऊपर तुम्हें 5 की पावर 3 कॉमन लेना होगा। तो 5 की पावर 3 तुमने कॉमन ले लिया, जो पावर बची उसको अलग लिख दिया, 5 की पावर 485 लिख दिया। अब इसको तुम्हें 500 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 500 को कैंसिल कर लेते, क्योंकि कैंसिलेशन ही चल रहा है। 125 से ये गया 4 बार। अब 4 की पावर, अब तुम्हारे पास पावर बची 5 की पावर 485। अब 4 से डिवाइड किया तो 1 बार गया, और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है? 1 आता है। क्या ये एक आंसर है? तो तुमने कहा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जिससे कैंसिल की है उसका हमें गुणा भी करना पड़ेगा। तो 125 से काटा, 125 का गुणा कर दो। अब ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 125 कि 500 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचा है वो कितना बचा है? 125 बचा है। तो कैंसिलेशन में तुम्हें ये ट्रिक लगानी है, ठीक है, याद रखना है इसको। अब बात करते हैं हम फर्मेश थ्योरम की। ये नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है।
फॉर्मेट्स थ्योरम का क्या कहती है? तो फॉर्मेट्स थ्योरम कहती है कि जब भी तुम्हें प्राइम नंबर दिखे नीचे डिवाइड करने के लिए, तो प्राइम नंबर देखते ही तुम सीधे भगते भगते फॉर्मेट्स साहब के पास जाओ, ठीक है। जो फॉर्मेट्स थ्योरम है उसकी 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन के नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन नीचे प्राइम नंबर, दूसरी कंडीशन अंश और हर में कुछ कॉमन ना हो, तीसरी कंडीशन जो अंश की पावर है वो प्राइम नंबर जो हर में लिखा है उससे एक कम हो। ये 3 कंडीशन, अगर ये कंडीशन तीनों फुलफिल होती हैं तो हमेशा रिमाइंडर एक आएगा, हमेशा रिमाइंडर एक आएगा, ठीक है। तो जब भी प्राइम नंबर देखो तो फॉर्मेट्स के पास भगते भगते जाओ। जैसे एग्जांपल में मान लो 20 की पावर 32 को हमें 29 से डिवाइड करना है, हमने देखा प्राइम नंबर, तो हम गए फॉर्मेट्स साहब के पास। फॉर्मेट्स साहब के पास गए तो उन्होंने कहा नीचे प्राइम नंबर भी है, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, ठीक है। और जो पावर है, जो तुम्हारी पावर दे रखी है ना, पावर तुम्हारी एक कम नहीं है यहाँ पर, ये कंडीशन तुम्हारी फुलफिल नहीं हुई। इस कंडीशन को 1 मिनट होल्ड रखोगे तुम, 1 मिनट, अभी समझाता हूँ इसे, पहले ये एग्जांपल समझ लो। यहाँ दे रखा है 5 की पावर 12 जो 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने देखा कि प्राइम नंबर है, फॉर्मेट्स साहब के पास गए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। 13 से एक कम पावर 12 भी है, हाँ, तो रिमाइंडर सोचने की ज़रूरत नहीं, रिमाइंडर एक ही होगा। दूसरी कंडीशन नहीं, 20/29 को मतलब 20 की पावर 28 को हमें 29 से डिवाइड करना है, तो 29 यानी प्राइम नंबर, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, पावर भी एक कम है, तो रिमाइंडर एक आ गया। 37 प्राइम नंबर, कुछ कॉमन भी नहीं है, पावर भी एक कम है, तो रिमाइंडर एक आ गया। भाई फॉर्मेट्स साहब जिंदाबाद है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, देखो हमें क्या, तुम यहाँ पर 29 हमें यहाँ कितना बनाना है? अगर यहाँ पर 29, यहाँ 32 की जगह 28 होता तो इसका शेषफल 1 हो जाता कि नहीं हो जाता? तो क्या हम इसको 20 की पावर 28 लिख सकते हैं और जो पावर बची उसको अलग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसको बना लिया 20 की पावर 28 गुणा 20 की पावर 4 जो अलग बच गई। अब ये क्वेश्चन बन गया, क्या तुम इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो? क्या प्राइम नंबर है, क्या दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, क्या एक पावर कम है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया। अब तुम्हारे पास बचा 20 की पावर 4 जिसको तुम 400 गुणा 400 लिख सकते हो। अब इसको 29 से डिवाइड कर लो, 29 से डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर माइनस और प्लस में ले सकते हो, तो माइनस में 6 बचे, माइनस में 6 बचे। अब माइनस और माइनस 6 माइनस 6 माइनस 36 हो गए, 36 माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो 36 को 29 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 7 आंसर आ गया, रिमाइंडर 7 आ गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ भी एक और चीज़ बताऊँगा मैं तुम्हें, रुक जाओ 1 सेकंड रुकना। फॉर्मेट्स इतने समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट्स, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखना कि मतलब हमने फॉर्मेट्स थ्योरम समझी, उसके बाद फॉर्मेट्स नंबर क्या होता है? भाई फॉर्मेट्स नंबर क्या होता है? तो फॉर्मेट्स नंबर जानना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। देखो फॉर्मेट्स जो नंबर होता है, फॉर्मेट्स नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर तुम्हें दिया रखा है जिससे तुम पे डिवाइड करवा रहा है फॉर्मेट्स, तो फॉर्मेट्स नंबर हमेशा प्राइम नंबर से एक कम होता, हमेशा प्राइम नंबर से एक कम होता, हमेशा ज़िंदगी में, ठीक है। ये बात तुम ध्यान रखना। अब जो अभी तो तुमने देखा था कि प्राइम नंबर से एक कम पावर होगी तो रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइम नंबर से एक पावर कम ना हो, ज़्यादा हो, तब क्या करोगे? तब के लिए तुम्हें फॉर्मेट्स नंबर याद रखना है। तो फॉर्मेट्स नंबर तो सीधा होता है भाई, जिससे डिवाइड कर रहे हो प्राइम नंबर से एक कम प्राइम वो होता है तुम्हारा फॉर्मेट्स नंबर होता है। जैसे यहाँ लिखिए 18 की पावर 132 जिसको 13 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? प्राइम नंबर है तो फॉर्मेट्स थ्योरम दिमाग में आएगी, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, बस पावर में अगर यहाँ 12 होता तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाता, पर पावर में 1 कम नहीं है। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम फॉर्मेट्स नंबर निकालोगे। फॉर्मेट्स नंबर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 कम होता है तो 12। उस फॉर्मेट नंबर से पावर को तुम्हें डिवाइड करना है और जो पावर बच जाए उसको साइड में लिख देना है, जो डिवाइड हो गया उससे तो हमें मतलब ही नहीं है। तो फॉर्मेट्स नंबर से पावर को डिवाइड किया तो 18 132 तो पूरी कट गई, पावर 1 बची, तो 18 की पावर 1 कितना होता है? 18। अब इसको 13 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बचा 5। कितनी अच्छी बात है, क्लियर हुई चीज़। दूसरा एग्जांपल देखो, 23 की पावर 171 को 13 से डिवाइड करना, प्राइम नंबर आया, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? फॉर्मेट्स थ्योरम आई। फॉर्मेट्स थ्योरम आई तो तुमने देखा कुछ कॉमन भी नहीं है, ऊपर तुम्हें पावर में 1 कम नहीं मिल रहा है, तो तुमने सबसे पहले फॉर्मेट्स नंबर निकाला जो 12 आया, उससे तुमने फटाक से तुमने पावर को डिवाइड किया, तो पूरी पावर डिवाइड हो गई, 23 की पावर 3 बच गई। अब इस 23 की पावर 3 को तुम्हें 13 से डिवाइड करना है, तो 13 से डिवाइड कर दो। 23 की पावर 3 को तुम क्या लिख सकते हो? 23 गुणा 23 गुणा 23, फिर 13 से डिवाइड करो तो 13 दूनी 26, माइनस का 3 रिमाइंडर बचा, ऐसे -3 बचा। फिर 3 का मल्टीप्लाई किया तो चिन्ह आया माइनस का, 27/13, और -1 का रिमाइंडर, 13 दूनी 26, -1 का रिमाइंडर बचा। जब माइनस का 1 रिमाइंडर बचता है तो वो तो आंसर होता नहीं, तो उसमें हमें क्या जोड़ना होता है? भाजक जोड़ना होता है।
जिससे तुम भाग दे रहे हो, तो 13 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि तुम फॉर्मेट्स नंबर समझ गए क्या होता है फॉर्मेट्स नंबर, और इसको कैसे पावर को डिवाइड किया जाता है और कैसे आंसर लाया जाता है। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर क्लियर। थ्योरम पढ़ी, तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि 29 की पावर 486 को 23 से डिवाइड करना है। तुमने देखा क्या देखा, प्राइम नंबर देखा, तुम भगते भगते गए किसके पास, फॉर्मेट साहब के पास गए, पहुंच गए फॉर्मेट साहब के पास, हाँ भाई सब पहुंच गए। तो सबसे पहले जहाँ तक सॉल्व हुआ जी, अभी 29 को तुम 23 से डिवाइड कर सकते हो, तो 23 से डिवाइड किया तो बचा 6 की पावर 486 बट्टे 23। तो पावर पावर सबसे पहले फॉर्मेट्स नंबर निकाला, तो फॉर्मेट्स नंबर हमेशा एक कम होता है, तो इसका नंबर है 22। 22 से पावर को डिवाइड कर दिया तो पूरी 484 पावर क्या हो गई, कट गई। बची क्या, 6 की पावर 2। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। 36 को 23 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 13। यही आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लो कि 119 की पावर 146 को डिवाइड करना है 13 से, तो सबसे पहले सॉल्व हो रहा है वहाँ तक कर लो। 13 नंबर 117, कितने बचे, 2। 2 की पावर कितनी बची, 140। किससे डिवाइड करना है, 13 से। 13 का फॉर्मेट नंबर कैसे निकालोगे, एक कम होता है तो 12। 12 से पावर को डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे। तो 144 तो पूरा कट गया, बचा क्या, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। और 13 से छोटा है तो यही क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब है 231 की पावर है 5049, जिसको 23 से डिवाइड करना। तो देखो यहाँ तो मैं पहली बात मैं फॉर्मेट्स थ्योरम से करना बताऊंगा इसको, लेकिन यहाँ फॉर्मेट्स थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्यों 23 से जब तुम काटोगे 231 को तो 230 पूरा पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, और एक की पावर कुछ भी हो तो आंसर तो एक ही होता है, रिमाइंडर। लेकिन फिर भी देख लो 23 जो 23 है इसका इसका फैक्टोरियल कितना होगा, वो फॉर्मेट्स नंबर होगा 22। 22 से पावर को डिवाइड किया तो पूरी पावर डिवाइड हो गई, कितनी बची, 231 की पावर 11 बची। फिर 23 से डिवाइड किया तो वही क्वेश्चन बन गया, 230 तो पूरे कट गए, एक की पावर 11, एक ही होता है, आंसर आ गया। अब इसको करते हैं, नीचे प्राइम नंबर है, फॉर्मेट्स दिमाग में आई, फॉर्मेट्स दिमाग में आई, इसका फॉर्मेट नंबर 30 दिमाग में आया। उस 30 से हमने क्या डिवाइड किया, 961 को डिवाइड किया तो 960 तो पूरा कट गया, पावर एक बची तो 31 से एक बार इसको भी डिवाइड कर लेना भाई साहब, 37 जा रहा है ना एक बार, 31 में 31, 6 की पावर 961 बची। तो 31 का फॉर्मेट्स नंबर से डिवाइड किया तो पावर एक बची, 6 बची, यानी 6 की पावर 6 बचा है। अब ये तो ये डिवाइड नहीं होगा तो यही रिमाइंडर हो गया। क्लियर है ना, क्लियर है। और 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लो। जैसे यहाँ 7 की पावर कितनी है, 251, 251 है 7 की पावर, यहाँ 11 से डिवाइड करना है, तो फॉर्मेट्स नंबर निकालना, वो कितना आया, 10 आया, 10 से हमने डिवाइड किया तो 250, तो 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 की पावर एक ही तो बचेगा, तो यही रिमाइंडर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं, बता देना भाई साहब, दिक्कत तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही 13 की पावर 422 है, 43 से डिवाइड करनी है, फॉर्मेट्स नंबर निकालो, प्राइम नंबर की बात आ रही है तो 42 से पावर को डिवाइड करो, पूरी हो गई। 13 की पावर 2 बच गई, कितना होता है 169, इसको हमने 43 से डिवाइड किया है, आंसर कितना आएगा 40। एकदम क्लियर क्रिस्टल है ना, क्लियर क्रिस्टल ही होने चाहिए। देखो यहाँ तक हमने फॉर्मेट्स थ्योरम पढ़ी और उसको जाना कि अब उसके बारे में थोड़ी लैंग्वेज वाली बातें हो जाएं कि देखो जब भी तुम्हें फॉर्मेट्स थ्योरम लगानी होगी तो फॉर्मेट्स थ्योरम की तुम्हें 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन, अगर तुम्हें जब भी प्राइम नंबर दिखे तुम भगते भगते फॉर्मेट्स के पास जाना, फॉर्मेट्स के पास जाना, फिर अंश और हर में कुछ कॉमन नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर पावर में प्राइम नंबर से जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम मिल जाए पावर, तो तुम कुछ मत करना, सीधा आंसर एक लगा देना, क्योंकि रिमाइंडर उसका एक ही बचेगा। दूसरी कंडीशन, जब पावर में मतलब पावर बड़ी बड़ी हो और एक ना हो रहा हो तो तब तुम ध्यान रखना कि फॉर्मेट्स नंबर निकालना, और प्राइम फॉर्मेट्स थ्योरम में जो फॉर्मेट्स नंबर होता है वो प्राइम नंबर से एक कम होता है। फिर उस फॉर्मेट्स नंबर को निकाल के पावर को डिवाइड करना, और जो जितनी पावर कट जाए उसको भाड़ में जान देना, जो बचे उसको डिवाइड करना, तो वहीं तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतनी ही होती है फॉर्मेट्स थ्योरम। ये पूरी क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पर, जो या ये तो प्राइम नंबर पर लग रही थी, लेकिन जो यूलर थ्योरम है, यूलर थ्योरम वो सब पे काम करेगी, चाहे कंपोजिट हो, भाज्य अभाज्य कुछ भी हो। अब उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, क्लियर। अब बात करते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम के बाद। अब नेक्स्ट जो थ्योरम आती है वो आती है यूलर थ्योरम। तो देखो भाई साहब, यूलर थ्योरम क्या कहती है, यूलर थ्योरम कहती है कि जब प्राइम नंबर ना हो तो तुम हमें याद कर लेना, हमें याद कर लेना। यूलर साहब सब जगह बैठे हैं। यूलर साहब कहते हैं कि जब भी कोई संख्या, पहली बात तो वो कहते हैं कि तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, आंसर में कॉमन नहीं होता। अगर कुछ कॉमन हो तो उसे तुम काट के सही कर लेना, ठीक है, कॉमन नहीं होना चाहिए, पहली बात जी। दूसरी बात उन्होंने बताया कि
अभी हम जानते हैं कि यूलर नंबर क्या होता है, टोस्टेंट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि पूरी थ्योरम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत काम आएगा, तो इसलिए इसे जानना जरूरी बहुत है। तो देखो, जो जब भी प्राइम नंबर दिए हों और तुम्हें टोस्टेंट फंक्शन निकालना हो या फिर यूलर नंबर निकालना हो, तो वो वही होता है जो हमने फॉर्मेट्स थ्योरम में सीखा था, यानी कि प्राइम नंबर से एक कम, जैसे कि यहाँ 13 है, इसका यूलर नंबर निकालोगे 12 आएगा। फॉर्मेट्स नंबर भी वही होता था। 7 प्राइम नंबर है तो इसका यूलर नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। फॉर्मेट्स में भी वही होता था। जब यूलर साहब ये इसको वो यूलर साहब फॉर्मेट साहब को ये बता रहे थे, तो फॉर्मेट साहब ने कहा भाई साहब तुम नया क्या बता रहे हो, हमें ये बताओ, ये तो हम खुद भी जानते थे और इसको करते करते आ रहे थे। तो यूलर साहब ने कहा सद जाओ सबर करो, अभी बताते हैं। तब उन्होंने बताया कि ये देखो, कि जब भी कंपोजिट नंबर हो तो तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि ये चार को छोड़कर बाद बाकी सब पे काम करता है। देखो, 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर पर भी ये यूलर थ्योरम लगती है, उसी के लिए बनाई गई है। तो इसको तुम कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तुम टोस्टेंट फंक्शन कैसे निकालोगे। तुम्हें जिस भी संख्या का टोस्टेंट फंक्शन निकालना हो, जैसे 4 6 का निकालना है, 9 का निकालना है, 8 का, 12 का, 14 का, सबसे पहले उन संख्याओं का फैक्टराइजेशन करो। जैसे 6 का निकालना है तुम्हें टोस्टेंट फंक्शन, तो 6 का फैक्टराइजेशन किया हमने, 2 गुणा 3 लिखा। फिर जिसका निकालना है, पहले फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कंडीशन स्टार्ट होती है, जैसे हमें 6 का निकालना है तो हमने 6 लिख दिया। फिर 6 का गुणा किया किस में, जो फैक्टर है, जैसे 2 लिखा है, 2 से 1 कम करना है, नीचे 2 ही रहने देना है। फिर गुणा 3 से 1 कम करना है 2, और नीचे कितना रहने देना, 3 रहने देना। अब इसको सॉल्व करना है, 3 दूनी 6 से 6 कट गए, तो टोस्टेंट फंक्शन कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ऐसे ही हमें 9 का निकालना है, फैक्टर हमने कर लिए, किसका निकालना है, 9 का निकालना है। तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखिए 9 का निकालना है तो 9 लिखे, गुणा 3 से 1 कम करके 2 लिखा, और उसके बट्टे में 3 लिख दिया, इसको सॉल्व किया तो 6 आ गया। ऐसे ही 8 का निकालना है तो फैक्टर करे हमने, और फैक्टर करने के बाद किसका निकालना है, 8 का निकालना है, तो गुणा यहाँ 2 से 1 कम करें, 1/2, आंसर कितना आ गया, 4। ऐसे ही 12 का निकालना है तो फैक्टर करें हमने, तो 12, अब किसका निकालना है, 12 का निकालना है, तो इसको फैक्टर जो करें उसके 2 से 1 कम किया 1, बट्टे में 2 ही रहने दिया। फिर गुणा 3 से 1 कम 2, बट्टे में कितना, 3, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया। 14 के निकालने हैं, फैक्टर करें, 2 गुणा 7, किसका निकालना है, 14 का निकालना है, तो 2 से 1 कम 1, बट्टे में 2 ही, 7 से 1 कम 6, बट्टे में कितने, 7, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया। क्या तुम इस स्लाइड को समझे, क्या तुम टोस्टेंट फंक्शन निकालना सीखे। टोस्टेंट फंक्शन निकालने का जो भाज्य संख्या है उनका यही कंडीशन, जिसका निकालना है उसके फैक्टर करने हैं, फिर उस संख्या को लिखना है, फिर जो फैक्टर करें उनसे 1 कम करना है और उसको बट्टे में उतना ही रहने देना है, उसको सॉल्व कर लेना है, बस तुम्हारा टोस्टेंट फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे। अभी हमने टोस्टेंट फंक्शन के बारे में सीखा बहुत अच्छी तरीके से, यानी यूलर नंबर, जिसे हम यूलर नंबर भी बोलते हैं। तो अब उसकी केवल प्रैक्टिस है, फिर ये क्लास को हम एंड कर देंगे, फिर इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ 24 है, हमें 24 का क्या निकालना है, टोस्टेंट फंक्शन निकालना है। क्या बताया था, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने हैं, हमने फैक्टराइजेशन कर लिए। फैक्टराइजेशन करने के बाद जिसका निकालना है तो उसको लिखना है, 24 लिख दिया। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 निकला है, तो 24 का निकालना है, 24 लिख दिया। फिर 2 से 1 कम करना है 1, बट्टे में 2 ही रहने देना है, गुणा 3 से 1 कम करना है 2, और बट्टे में 3 रहने देना, इसको सॉल्व करना है, तो टोस्टेंट फंक्शन निकला है। ये सब में वही कंडीशन लगी जो मैंने अभी बताई है, तो इसको तुम प्रैक्टिस कर लेना, जो बताया वही। ठीक है, वीडियो फालतू में लंबी होगी, रिवीजन क्लास है। ठीक है, पूरी क्लास का निचोड़ मिल गया तुम्हें अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। 1.5 घंटे की क्लास थी जो इतनी देर में हुई है। ठीक है, बड़ी बाद में तुम्हें बहुत काम आएगी। तो बाय बाय, टेक केयर।